कप्तानगंज हरेया में हुआ सपा के साइकिल यात्रियों का भव्य स्वागत। बस्ती जनपद के पांचों विधानसभा में सपा जिला अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव के अगुवाई में चल रहा साइकिल यात्रा। बता दें, समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव के नेतृत्व में प्रयागराज से शुरू हुई देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी साइकिल यात्रा गुरुवार को कप्तानगंज विकास खंड के वायरलेस चौराहे के निकट से आरंभ हुई। पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा को रवाना किया। स्थान स्थान पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। यात्रा हरेया विधानसभा क्षेत्र के श्रृंगी नारी पहुंची, जहां विश्राम की व्यवस्था थी। शुक्रवार को यात्रा रुधौली विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगी। सपा जिलाध्यक्ष एवं बस्ती सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव ने बताया कि कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के पिकौरा सानी में क्षेत्र विधायक कविंद्र चौधरी अतुल की मौजूदगी में साइकिल यात्रियों का स्वागत किया गया। इसी क्रम में महाराजगंज बिहरा गेट विक्रम जोत पर नुक्कड़ सभाएं हुई। साइकिल यात्रा के दौरान आयोजित सभाओं में सपा नेताओं के केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव, सपा विधायक एवं जिलाध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव, विधायक कविंद्र चौधरी अतुल के साथ ही पार्टी के अनेक नेताओं ने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी के साथ ही सभी वर्ग परेशान हैं। आने वाले लोकसभा के चुनाव में सपा पूरी मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में घोसी की तरह विजय का रिकॉर्ड जनता बनाएगी। साइकिल यात्रा का स्वागत करने वालों में राकेश शर्मा, प्रिंस सिंह के साथ ही बड़ी संख्या में सपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक शामिल रहे। सारे साइकिल यात्रियों से अनुरोध है कि आप सब लोग साइकिल को आराम से अपनी जगह पे खड़ा करके इस तरफ आ जाइए। सबसे अनुरोध है कि सब लोग साइकिल खड़ा करके इधर आ जाए। साइकिल खड़ी कर दीजिए और इधर आ जाइए सब लोग। सबसे नाश्ता का व्यवस्था है। आप तमाम इत्यादि साथी सबका अभिवादन है। आइए, रानू सिंह की तरफ से आप सबको एक शानदार जो है नाश्ते का व्यवस्था है, आपके स्वागत की व्यवस्था है। आप सब लोग इस तरफ चले आइए। आवाज़ जा रही है सभी व्यापारी बंधुओं का, सभी बुजुर्गों का, सभी नौजवान साथियों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये यात्रा देश बचाओ देश बनाओ जो समाजवादी साइकिल यात्रा चल रही है, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, इस यात्रा के नायक, इस यात्रा के महानायक जो हैं आदरणीय अभिषेक यादव जी, इनका उद्देश्य क्या है, इनका विजन क्या है। इनके साथ जो सैकड़ों की संख्या में साथी लगातार कई महीनों से चल रहे हैं, ये किस लिए चल रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं एवं बहनों, व्यापारी भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये संघर्ष की कोख से पैदा हुए, इलाहाबाद छात्र राजनीति से निकले हुए आदरणीय अभिषेक यादव जी जो राष्ट्रीय लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये पहले फेज में लगभग 4000 किलोमीटर की पदयात्रा इन्होंने की है और दूसरे चरण में ये 37वां दिन आज इनका है। 9 अगस्त को इलाहाबाद से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी और 9 अगस्त से लेकर के आज तक प्रदेश के तमाम जनपदों से होते हुए आज आपके विक्रम जोत में ये यात्रा आई है। इस यात्रा का आदरणीय अभिषेक यादव जी का उद्देश्य है कि जो व्यापारियों का शोषण हो रहा है, तमाम तरीके से टैक्स बढ़ा करके, जीएसटी बढ़ा करके और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके व्यापारियों का कमर तोड़ा जा रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय अभिषेक यादव जी आए हैं। अभी हमारे नौजवान साथी ने विस्तार से बताया कि किस तरीके से नौजवानों का हक मारा जाता है। कहा यह डबल इंजन की सरकार ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपकी नौकरियों को बंद कर दिया गया और सरकारी नौकरियों को बंद करके आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों को रखा जा रहा है। नौजवानों, आपके हक को दिलाने के लिए जब आउटसोर्सिंग शुरू हो जाएगी तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा
आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। इसलिए दलित और पिछड़े अल्पसंख्यक शोषित वंचित समाज के नौजवानों, आप सबकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए, आपके कल को बेहतर बनाने के लिए, यहाँ ये किसानों का इलाका है, ये हमारा द्वाबा का इलाका है, माझा का इलाका है। हम सब जानते हैं कि यहाँ जितने भी लोग हैं सब खेती किसानी से आने वाले लोग हैं। किस तरीके से इस सरकार ने किसानों को छलने का काम किया। कहाँ कही थी किसानों का आय दुगना करेंगे, कहाँ आपकी खाद की बोरी से 5 किलो खाद कम करने का काम किया, आपके खाद का दाम बढ़ाने का काम किया। डीजल और पेट्रोल आज रहा है, आपके एक फसल की खरीद नहीं हो रही है और किसान को कर्ज में लदा हुआ किसान है, उसको आत्महत्या करने पे मजबूर किया गया है। इसलिए किसानों के हक के लिए कि किस तरीके से उनके डीजल पेट्रोल का दाम कम हो, उनकी जो 5 किलो खाद की चोरी हुई है वो 50 किलो की बोरी हो और कैसे उनके खाद का दाम कम हो, इस उद्देश्य को लेकर के आदरणीय शेख यादव जी निकले हैं। आज आप देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार में किस तरीके से महिलाओं के प्रति उत्पीड़न हो रहा है, किस तरीके से महिलाओं का शोषण हो रहा है। जगह जगह आप जब भी देखिए तो शोषित वंचित समाज की महिलाओं के साथ आए दिन ये घटना सुनने में आती है कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया, महिलाओं के साथ कुछ हो गया। अभी आपने देखा कि मणिपुर में किस तरीके से इस देश की महिलाओं को नंगा परेड कराया गया, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के कान पे जू नहीं रहेगा। इसलिए नौजवान साथियों, आप सबके हक के लिए, आप सबकी तरक्की और खुशहाली के लिए जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, बाबा साहब के दिए हुए संविधान को खत्म किया जा रहा है, आपके हक अधिकार को खत्म किया जा रहा है, आपके हक अधिकार पे डाका डाला जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, झूठ बोलने वालों की पार्टी है, गुमराह करने वालों की पार्टी है, भाई को भाई से लड़ाने वालों की पार्टी है, जात को जात से लड़ाने वालों की पार्टी है। अगड़ा को पिछड़ा से लड़ाएंगे, पिछड़ा को दलित से लड़ाएंगे, दलित को माइनॉरिटी से लड़ाएंगे। आपको बांट के राज करने वाली पार्टी है। इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के और इस भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र को खत्म करने का कुछ साजिश कर रही है, आपके चिन्हित करके, आपकी जात को देख करके, आपके वोट को देख करके चुनाव आयोग के माध्यम से किस तरीके से आपके वोट को काटने की साजिश कर रही है, आपके वोट के अधिकार को कम करने की साजिश कर रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आदरणीय शेख यादव जी आप सबके बीच में आए हैं कि किस तरीके से आपका मुस्तकबिल बेहतर हो, आपका आने वाला कल बेहतर हो, आपके बच्चों का भविष्य बेहतर हो। आप जब कल को आपके नौजवान नौकरी के लिए जाए, रोजगार के लिए जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी साइकिल यात्रा जो 9 अगस्त से इलाहाबाद से शुरू हुई है, जो इस तब से शुरू होकर के सभी जिलों की प्रत्येक विधानसभा में जा करके जन जागरण के जरिए, पर्चे बांट करके, नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों को ये बता रही है कि इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और इनकी जो साजिशन, जो निजीकरण कराया जा रहा है इस देश के जो फायदे के, हमारी जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, रेलवे से लेके हमारा एयर इंडिया, BSNL, MTNL, LIC, हमारी नवरत्न कंपनियां, इन सब पे जो पब्लिक की जो हिस्सेदारी है, जो सरकारी हिस्सेदारी है जो बेची जा रही है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि इसकी वजह से रोजगार का बड़ी संकट आएगा और सबसे बड़ा नुकसान आरक्षण पर होगा। और इस सरकार की जो खुद भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो सांप्रदायिक है, वो जहरीली विचारधारा है, जिसकी वजह से इस देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और आने वाले समय में हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि ऐसी सरकार को, सांप्रदायिक सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकिए और 2024 चुनाव में ऐसा उखाड़ फेंकिए दोबारा कभी ये वापस ना आ पाए। अभी आपके साइकिल यात्रा हम लोग कह भी रहे हैं, हर जगह लोगों को बता रहे हैं कि इस देश के सभी संस्थाएं, चाहे वो स्वतंत्र संस्थाएं हो, संवैधानिक संस्थाएं हो या स्वायत्त संस्थाएं हो, वो सभी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की गुलाम बन करके काम कर रही हैं। ED, CBI या इनकम टैक्स अब ये खुद से फैसले नहीं लेते, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और इसका हम लोग विरोध करते हैं। आजम खान बहुत सम्मानित नेता है और उन्होंने समाजवादी आंदोलन के लिए बहुत अपना पूरा जीवन दिया है। पूरी पार्टी, पूरा संगठन, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं और इस तरह की जो एक तरफा कार्रवाई उन पर हो रही है, इसके खिलाफ हम सब लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और बता रहे हैं। लगातार तक बताया जा रहा है के बाद भी चुनाव हारी है। इनके एक एक सेक्टर पे इनके मंत्री लगे हुए थे, बड़े बड़े नेता लगे हुए थे, पूरी सरकार, पूरी पुलिस,
पूरा प्रशासन, पूरा चुनाव आयोग इनके लिए काम कर रहा था। उसके बाद भी जनता ने बहुत ज़्यादा अंतर से हम लोगों को जिताया है। ये साफ दर्शाता है कि जनता समाजवादियों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया है। उनको बहुत मौका दिया, लेकिन वो उनके पास अपना बताने को कुछ नहीं है। जब आपने काम ही कुछ नहीं किया है तो क्या जनता के बीच लेकर के जाएंगे, और इसीलिए जनता उनको नकार दी है। अभी जो है गठबंधन में गए ओम प्रकाश राजभर जी ने लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जीत गए हैं तो ईवीएम का बहाना छूट गया है। नहीं, ये बहुत छोटे लोग, बहुत हल्के लोग हैं। इनकी बातों का कोई मतलब नहीं, कुछ भी बोलते हैं, इनको बस रोज बोलना है। ये यात्रा 9 अगस्त से इलाहाबाद से स्टार्ट होकर के देश बचाओ देश बनाओ के उद्देश्य को लेकर के लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संघर्षों की कोख से पैदा हुए भाई अभिषेक यादव जी के नेतृत्व में 9 अगस्त इलाहाबाद से लेकर के प्रदेश के तमाम जनपदों से होते हुए आज बस्ती जनपद के विक्रमजोत इलाके में है और अभी 4 दिन बस्ती रहेगी। इस यात्रा का मूल उद्देश्य है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौजवानों के साथ छल किया जा रहा है, उनका हक छीना जा रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, किसानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, संविधान को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई चरम सीमा पे है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, खाद का दाम बढ़ा हुआ है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के लोगों को जगाने का काम भाई अभिषेक यादव जी कर रहे हैं। और इन्होंने लगभग पहले फेज में 4000 किलोमीटर पदयात्रा की और अभी 37 दिन से ये लगातार चल रहे हैं। आज लगभग 3000 किलोमीटर इनकी यात्रा पूरी हो गई है। हम इनका संकल्प है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक ये यात्रा अनवरत लोगों के बीच में लोगों के हक हकूक़ की लड़ाई लड़ती रहेगी। देखिए, आदरणीय अभिषेक यादव जी देश बचाओ देश बनाओ यात्रा के तहत बस्ती जनपद में आए हैं और कल से ही लगातार उनके साथ हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं बस्ती जनपद में पिछली बार समाजवादी पार्टी ने 80% का परफॉर्मेंस दिया था और आदरणीय अभिषेक यादव जी को हम लोग जगह जगह जा रहे हैं और जिस तरीके से नौजवान बड़े बुजुर्ग उनका स्वागत कर रहे हैं और उनके साथ इस गर्मी में साइकिल चलाने का काम कर रहे हैं, हम लोग उनको भी ये विश्वास दिला रहे हैं उनके माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, क्योंकि ये जनता पूरी तरीके से त्राहिमाम कर रही है। जिस तरीके से नौजवानों को झूठे सपने दिखाए गए, किसानों को झूठे सपने दिखाए गए, महिलाओं के साथ अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इन सब से ये जनता उब चुकी है। आने वाला जो चुनाव है, क्योंकि हमारे लिए जो हमारा संविधान बचाने के लिए बात है, हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे उसके लिए बात है। हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से साथ समर्थन मिल रहा है, आने वाले 24 के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से समाजवादी लोग जीतने का काम करेंगे।